जितना भी व्यवस्था है पृथ्वी पर सब भगवान का भेजा हुआ है। हम उनके अंदर आते हैं, हमारे भगवान हमारे अंदर नहीं आते, वो सबसे परे है। जैसे कि पानी में कमल का फूल, पानी तो पूरा भरा हुआ है लेकिन कमल फूल ऊपर है, पानी में रहते हुए भी ऊपर है, उसको प्रभाव नहीं पड़ता पानी का। तो इसी तरह हमारे भगवान कृष्ण है, जगत पूरा बनाया, ब्रह्मांड सारे बना रखे हैं, जगत से परे है। ठीक है, तो भगवान कृष्ण जो है स्वामी है, हम लोग उनके दास, दासों के दास, अनुदास। दास भी नहीं बन सकते भगवान कृष्ण का इतना जल्दी बिना गुरु के कृपा से, तब आप अधिक संतुष्ट नहीं होंगे। वो हंसते हैं, वास्तविक सत्य को कहना करना मेरी मूर्खता है। तो जहाँ पर अज्ञान ही आनंद है वहाँ बुद्धि होना मूर्खता है। जहाँ अज्ञान के लोग भरे पड़े हैं वहाँ आप, जो जिसने मदिरा पान कर लिया है उसको आप समझाइएगा तो नहीं समझ में आएगा। नशा जब टूटेगा तब उसको समझ में आएगा कि हमने गलत किया, तब तक मैं बहुत अनर्थ कर चुका होगा वो व्यक्ति। ठीक है, जैसे जुआ में एक व्यक्ति हारा हुआ, जुआ जब खेल रहा होता तो उसको बहुत आनंद आता है, जब वो हार जाएगा ना, मैंने कहा अब तो मैंने गलत काम कर दिया, उसको पता बाद में चलेगा कि मैंने गलत कर दिया, मेरे को जुआ नहीं खेलना चाहिए। इसी तरह एक शराबी को होता है, इसी तरह एक आनंद, भौतिकवादी आनंद लेने वाले को होता है, जब उसका नशा टूटता है वो, तब उसको ख्याल आता है हमने तो बहुत गलत काम किया है, इसका मेरे गलत का सजा मिल जाएगा। बाद में पता चलता है ये सब चीजें। तो हमें जो है सोच समझ के कदम रखना चाहिए। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो कि हमें कृष्ण प्रेम मिल रहा है, गुरु का शरण मिल गया है, और प्रश्न करने का संकट मोल ले रहे हैं तथा सोचेंगे कि हम सब मूर्ख हैं। यदि मैं एक धनी व्यक्ति से कहूं आप स्वामी नहीं हैं, कृष्ण स्वामी हैं, अतः आपके पास जो भी धन है उसे कृष्ण के लिए व्यय कीजिए, तब वो क्रुद्ध हो जाएगा। उपदेशों ही मूर्खानाम प्रोकाय ना शायते। यदि आप दुष्ट व्यक्ति को उपदेश दें तो वह क्रुद्ध हो जाएगा, अतः हम भिक्षुक के रूप में जाते हैं। और श्रीमान जी आप एक अत्यंत भले व्यक्ति है, मैं सन्यासी भिक्षुक हूँ, मैं एक मंदिर का निर्माण करना चाहता हूँ, क्या आप कुछ धन दे सकते हैं? तब वो विचार करेगा, अरे ये तो भक्त है, कृष्ण का भक्त है, मंदिर बना रहा है भगवान कृष्ण का, इसको दान देना चाहिए। तो इसी तरह तो किंतु यदि मैं कहूँ एक महोदय, दूसरा आदमी जा रहा है भिक्षा मांगने, दूसरा फिलोसफी में बता रहा हूँ कि यदि आप महोदय आपके पास करोड़ों डॉलर है, उसी तरह दूसरा उदाहरण है कि उसके बाद बहुत सारा पैसा है, वह कृष्ण का धन है, उसे मुझे दे दीजिए, मैं कृष्ण का सेवक हूँ। तो हंसते हैं, वह मुझे भगा देंगे, क्योंकि वो कहेगा मैं कृष्ण का सेवक हूँ, मैं बहुत भगवान का सेवा करता हूँ, मुझे पैसे दे दो। वह से पागल है, बेकार में। तो पैसा मांगने का भी एक तरीका होता है, भगवान में लगाने के लिए पैसा किस तरह मांगना चाहिए, तो वो भक्तों से सीखना चाहिए। हमारे जो सीनियर भक्त हैं वो बहुत बढ़िया समझाते हैं। जब हम भागवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं उसके लिए भी समझाते हैं, जब हम मंदिर बनाते हैं तो उसके लिए भी बताते हैं कि हमें कैसा भिक्षाटन करना चाहिए भगवान के लिए, कैसे हमें लक्ष्मी मांगना चाहिए। तो बताते हैं कि जब हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि हे प्रभु आपके पास तो बहुत भगवान ने धन दिया है, उसमें से कुछ धन भगवान की सेवा में लगाइए ताकि हम मंदिर को बना सकें, उसमें कई हजार आदमी सेवा करने आ सके, दर्शन करने आ सके। तो आपका उसका क्या होगा, आप भाग्यशाली हैं जो भगवान ने आपको चुना, आप भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, आपको भगवान सब चीज़ों से रक्षा करेंगे। तो इस हिसाब से मांगे तो वो कहेगा हाँ ठीक है ले जाओ, क्योंकि व्यक्ति को समझाना पड़ता है। अब डायरेक्ट कहें प्रभु जी आपके पास बहुत धन है, आप भगवान की सेवा के लिए चाहिए, लाओ दो, आपका बहुत धन है, तो देगा वो? नहीं देगा। बड़ा आया यहाँ पर बहुत बड़ा भक्त बन के पैसा मांग रहे हैं, अपना काम में लगा लेगा, और मंदिर मतलब कि मंदिर में ऐसे कि क्या करेगा तुम पैसे, क्या करोगे प्रभु जी?
तो जो व्यक्ति दान देगा ना वो देखेगा, देखने आएगा जरूर कि अच्छा चलो कहाँ पर दान का खर्चा कहाँ पर लगा रहा है सही व्यक्ति। और कई आदमी तो देगा ही नहीं दान, भगा देगा उसको। तो उसके लिए हमें समझाना पड़ता है कि कैसे उससे दान लिया जाए ताकि भगवान की सेवा में लग सके। तो हमें दान देने के लिए सही तरीका, लेने के लिए सही तरीका बोलने आना चाहिए। भगवान से पहले प्रार्थना करना चाहिए, प्रभुपाद जी से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि हम जो भिक्षाटन भगवान के लिए डोनेशन लेने जा रहे हैं किस तरह से मांगे, किस तरह से उसके पास पैसा है, हम भगवान की सेवा में किस तरह से उससे निकाल के ला सकें ताकि उस व्यक्ति का शुद्धिकरण हो जाए। क्योंकि पैसा लेके तो सबको ऊपर जाना नहीं है, सब पैसा यहीं रह जाना है। सही जगह सही खर्च हो जाए तो उसका भी कल्याण और मंदिर का भी कल्याण, और मंदिर में जो भक्त आ रहे हैं उसका भी कल्याण हो जाए। तो उसका कितना श्रेय जाएगा उस धनी व्यक्ति पे, तो समझा के लेना पड़ता है। अगर आप किसी से कड़वे भाषा में बोले आपके पास बहुत धन है आप दे दो भगवान की सेवा में नहीं देंगे, क्या करोगे बताओ? हम लड़ नहीं सकते। वही चीज हम प्यार से बोलेंगे, वो धन निकाल के दे देगा, भगवान की सेवा भी करेगा और आएगा भी मंदिर कि चलो मंदिर में कुछ मेरा लगा है, इस प्रभाव से भी आएगा। हम इस तरह धन निकाल सकते हैं। अतः हम भिक्षुक के रूप में जाते हैं। श्रीमान जी आप एक अत्यंत भले व्यक्ति हैं, मैं एक सन्यासी भिक्षुक हूँ, मैं एक मंदिर का निर्माण करना चाहता हूँ, क्या आप कुछ धन दे सकते हैं? तब वो विचार करेगा, अरे यह तो एक भिक्षुक है, इसे कुछ धन दे देना चाहिए। सब हंसते हैं। किंतु यदि मैं कहूँ महोदय आपके पास करोड़ों डॉलर है, वह कृष्ण का धन है, उसे मुझे दे दीजिए, मैं कृष्ण का सेवक हूँ, तब हंसते हैं। वह मुझे भगा देंगे, प्रसन्न नहीं होगा। उल्टे यदि मैं एक भिक्षुक के रूप में जाऊँगा तो वह मुझे कुछ दे देगा, और यदि मैं उसे सच्चाई बताऊँ तब वह मुझे एक पाई भी नहीं देगा। सच्चाई बताऊँ नहीं देगा एक पाई, क्योंकि हर चीज मांगने का तरीका होता है। हम एक भिक्षुक के रूप में उसे विश्वास दिला सकते हैं। हम भिक्षुक नहीं हैं, हम कृष्ण का सेवक हैं। क्या करें? हम भिक्षुक नहीं हैं, हम भिक्षा मांगने वाले व्यक्ति नहीं हैं, हम कृष्ण का सेवक हैं। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम भिक्षा मांगते हैं। जब हम भिक्षा लेते हैं तो हम भिक्षा क्यों मांगते हैं? ताकि हमारा अंदर का जो वो है ना अहंकार टूट जाए। इसीलिए हम लोग हमारे गुरु महाराज, जितने गुरु महाराज दीक्षा देते हैं सबसे भिक्षा मंगवाते हैं। मांगो भिक्षा, अल्लाह के मुझे दो। तो हम लोग जब दीक्षा हुआ था हम लोग का, तो हम लोग भिक्षा मांगे थे बहुत जगह जाके। कोई मंदिर के बाहर खड़े हो जाते हैं, कहीं उधर खड़े हो जाते हैं, तो भिक्षा मांगते हैं। तो हम लोग का क्या होता है, अंदर की